है 116। चीजों का आदि और अंत तो हमारे अनुभव का एक रूढ़िगत शब्द है। अपने वास्तविक अस्तित्व में इन शब्दों की कोई यथार्थता नहीं है, क्योंकि कोई अंत नहीं है और कोई शुरुआत नहीं है। ये तो ठीक है, ये हमने इन्फिनिटी और उसके संबंध में भी बात करी थी कि वो अगर न हो तो सीमित चीज नहीं आ सकती। वैसे ही आदि और अंत हमारे अनुभव के रूढ़िगत शब्द हैं। अपने वास्तविक अस्तित्व में भाई, यदि हम ये कहें ये चीज की शुरुआत है, तो अपने आप में ये चीज प्री सपोज करके ये चलता है कि उससे पहले कोई चीज थी। मतलब ये हम नहीं, ये साइकोलॉजिकली इससे परे कैसे जा सकते हैं भी? अगर ये ब्रह्मांड शुरू हुआ तो इससे पहले तो कुछ था ही। ये एक कोई इस चीज से शुरू हुआ तो आप कहते इससे पहले क्या था, ये चीज कहाँ रखी थी? तो अपने आप ही इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट कोई भी सीमित चीज है, और वैसे ही शाश्वतता का कि समाप्त होगी तो उसके बाद क्या होगा? ये तो है नहीं सारी चीज, फिर कहाँ जाएगी ये, क्या बचेगा? तो ये जो आदि और अंत है, और एज सच आदि अंत है नहीं। अपने वास्तविक अस्तित्व में इन शब्दों की कोई यथार्थता नहीं है, क्योंकि कोई अंत नहीं है और कोई शुरुआत नहीं है। ये जो इन्फिनिटी और उसके संबंध में अपन ने काफी लंबा डिस्कशन किया था, इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं क्या रविकांत जी? जी हाँ, इसमें कहना है तो कई बार डिस्कशन हो चुका है कई तरीके से। अब क्या कहेंगे इसमें? पहले डिस्कशन हो चुका है। हाँ, इस तरीके का था वो। अब ये सब याद नहीं हाँ, सही है। इसीलिए मैंने कहा, इनफैक्ट पॉइंट भी बना लेते हैं तो भी उस समय जो अनुभव की फ्रेशनेस है वो बात तक कोई जरूरी नहीं है। और ये हमको लगता ही है कि पिछला हमको याद है, ये अच्छी बात भी है। अब आप बिल्कुल फ्रेश हो नए अनुभव के लिए, इसलिए सतत ही आगे प्रगति करते रहो। पीछे आपको कितना भी बड़ा अनुभव हुआ हो वो ठीक है, एक आधार हो सकता है, पर वर्तमान में अब आपको बिल्कुल नए तरीके से चलना होगा। इसमें कोई बात है क्या दीपक? वैसे तो अपन ने इन्फिनिटी वगैरह की बात करी थी ना वो। हाँ, कि कोई फाइनाइट वो जो एक बिंदु में भी जो है पूरी पूरी शाश्वतता है, वो सारी अपन ने वो बात करी थी। तो इसमें हाँ, माँ इसमें काफी लंबा एक अनुभव टाइप का कह रही हैं, वो आप अपने अपने समय से आप देख सकते हैं 10वें वॉल्यूम में इसके संबंध में। हालांकि वो अकेले इसके नहीं, ये तो 15 और 16 दो को मिला के कह रही हैं। 16वां अंग्रेजी में ये है, द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ थिंग्स इज ए कन्वेंशनल टर्म ऑफ आवर एक्सपीरियंस। हमारे एक्सपीरियंस का एक कन्वेंशनल टर्म है बिगिनिंग एंड एंड ऑफ थिंग्स। पर अब हमारा एक्सपीरियंस कितना का एक्सपीरियंस है, जिस माध्यम से हम एक्सपीरियंस लेते हैं। इनफैक्ट यदि माध्यम भी हमारा ये न हो तो ये भी हम पढ़ के गए थे कि आत्मा केवल उतना ही जानती है। तो इस सारे को यदि कोई एक ऊंची से ऊंची यहाँ आज जो भी सोल आई होगी या उसने जो भी अनुभव किया होगा, कितना किया होगा। मतलब आप थोड़ा सा यदि दृष्टिपात करें संसार के ऊपर, आप देखते कितनी कितनी चीजों से लिमिट हो जाता है हमारा अनुभव। क्या जानते हैं हम? अगर हम कहें कि जो बिजनेस भी हम कर रहे हैं, रात दिन जिससे डील करते हैं, उसके संबंध में भी कितनी चीज जानते हैं हम। कोई संगीतकार है, वो कितना जानता है उस फील्ड को, चाहे उसकी पूरी महारत है अपने जो भी चीजें हैं उनके ऊपर। तो हमको लगता है कि भी हम ये कुछ जानते हैं, कुछ नहीं। श्री अरविंद ने यही कहा, जो हम डीपेस्ट भी अनुभव है
उससे कुछ बेटर जानते हैं, बाकी तो इसको क्या जानते हैं। तो इसलिए कन्वेंशनल टर्म ऑफ आवर एक्सपीरियंस अगर स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो माँ ने तो वो पवित्र का और वो अपनी जो साहित्य संचयन में 2 का दिया है ना, कि एक की मृत्यु के बाद वो तो मेरे अंदर पूरी तरीके से समा गया, और दूसरा जो है वो तुम लोगों के साथ ही बीच के अंदर वैसे ही काम कर रहा है। तो ये बड़ी विचित्र बात है। और लास्ट के अंदर माँ कह रही है भी डेथ जैसी कोई चीज है या नहीं है, या जिस तरीके से हम लेते हैं वो तो हमारा तरीका ही गड़बड़ है। तो ये खाली कन्वेंशनल टर्म ऑफ आवर एक्सपीरियंस है, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ थिंग्स। भाई विज्ञान में भी धीरे धीरे ये आ रहा है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती और खाली रूप परिवर्तन है। आपने कोई चीज को जला भी दिया तो वो खाली रूप का परिवर्तन हो रहा है, और उसका आदि और अंत अब ये कैसे, टाइम और स्पेस के अंदर बाउंड है। इन देयर ट्रू एग्जिस्टेंस दीज टर्म्स हैव नो रियलिटी, देयर इज नो एंड, नो बिगिनिंग। कोई एंड नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है। ये इंग्लिश के अंदर है। इसके बाद में है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, न ही तू और ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम सब इसके बाद न होंगे। ये तो गीता के अंदर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। केवल ब्रह्म ही नहीं, अपितु ब्रह्म में स्थित जीव और वस्तुएं शाश्वत हैं। उनका निर्माण और विनाश हमारी बाहरी चेतना के साथ लुका छिपी का खेल है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? वो जो कोट अनकोट में है वो तो भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर। ये लुका छिपी का खेल है, है जी, लुका छिपी का खेल है। हाँ ये मेन मुद्दा है। हाँ, नहीं पर ये कह रहे हैं ब्रह्म ही नहीं अपितु ब्रह्म में स्थित जीव और वस्तुएं शाश्वत हैं। इसका क्या अर्थ है? हर चीज में आत्मा है तो पर ये कहने से तो हम ये कह रहे हैं कि भी और बाकी चीजें नाशवान हैं। बाकी चीजें नाशवान बता दी हमने ऐसा कह के, और एक भाग ऐसा है जो अजर अमर है और जो शाश्वत है। ये तो उल्टी बात कह रहे हैं कि ब्रह्म ही नहीं अपितु ब्रह्म में स्थित जीव और वस्तुएं शाश्वत हैं। यही तो बात है। ये क्या बात हुई? तो ये तो ठीक आप कह रहे हो कि आत्मा जो है वो एक ऐसा तत्व है जो जन्म और मृत्यु के अंदर नहीं आता, या जो कोई इस तरीके की चीज नहीं है। वो तो गीता के अंदर है ही कि आत्मा क्या है। पर ये तो कह रहे हैं ब्रह्म में स्थित जीव और वस्तुएं शाश्वत हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब सभी शाश्वत है और सिर्फ उसका फॉर्म बदल जाता है और मत की कोई चीज नहीं। हाँ नहीं, पर खत्म कैसे समझें, फिलोसॉफिकली कैसे समझें इस बात को? ये तो कह ही रहे हैं, खैर ये बात तो ये कह ही रहे हैं कि वस्तुएं शाश्वत हैं, पर कैसे समझें इसको? इसमें यह ना कि दिमाग में अनुभव की बात है ये, और अनुभव फिलोसॉफी समझने की बात है कि भी कैसे। और बाकी तो ये हैं या नहीं है या जो भी हैं, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या निकलते हैं वो तो बाद की बात है। इसमें किसी और के अगर कोई बात है तो बताइए। ये तो ठीक है कोट अनकोट के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, न ही तू और न ही ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम सब इसके बाद न होंगे। वही अर्जुन जब मना कर रहा था कि वो मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसके मेरे ऊपर ये दुष्परिणाम होंगे या ये वाली चीजें होंगी, वो जो जो दलीलें देता है,
तो भगवान एक के बाद एक सारी को खारिज करते हैं हर स्तर के ऊपर। मतलब भगवान ने कोई भी इस तरीके का आदेश, सारी उसकी प्रकृति को पहले उनके सारों के जवाब दिए कि तू ये बातें जो करता है, ये सारी गलत हैं। पूरे की दलील दी है उन्होंने। और ये बाद में कि भई ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थे और बाद में नहीं होंगे, तो तू उनके लिए शोक क्यों करता है? भई तू तो निमित्त मात्र बन, ये वो उसको कह रहे हैं। तो ये कि केवल ब्रह्म ही नहीं, अपितु ब्रह्म में स्थित जीव और वस्तुएं शाश्वत हैं। उनका निर्माण और विनाश हमारी बाहरी चेतना के साथ लुका-छिपी का खेल है। निर्माण और विनाश लुका-छिपी का खेल है, पर हम पहले पढ़ के आए कि डेथ है, वो ये है। तो ये सारे जो ऑपोजिट्स हैं, ये इस मैनिफेस्टेशन को और तीव्र बना देते हैं, इंटेंस बना देते हैं। तो वहाँ हम एक दृष्टिकोण से विचार करके आए थे, मृत्यु के ऊपर, कि जो मृत्यु की अवधारणा है, वो आपके इस पार्थिव जीवन को और इंटेंसिफ़ाई कर देती है उसके एफर्ट को। अगर ये कह दिया जाए कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये एक बार हो सकता है कि हमको ये थोड़ा ये लगे, पर एक्चुअल में अभिशाप है। यदि इसी एक्सपीरियंस से, इन्हीं अक्षमताओं के अंदर जिस तरीके का हम अब हैं और उसी तरीके से यदि अनादिकाल तक हमको जीना पड़े, हम कहते भई ये उठाओ, ये शाप हटाओ हमारे ऊपर से। तो मृत्यु जो है हमारे एक्सपीरियंस को इंटेंसिफ़ाई करती है। तो ब्रह्म को तो हम बता रहे हैं कि भई ये एक शाश्वत सत्ता है, वो तो ठीक ही है। पर ये वाली लाइन को रिकंसाइल करना कि अपितु ब्रह्म में स्थित जीव और वस्तुएं शाश्वत है, इसका ये अर्थ नहीं हो सकता कि हम जो हैं वो ब्रह्म में स्थित नहीं हैं, कि ब्रह्म के अंदर जिसका चिंतन आधारित हो गया है, ये नहीं। ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जो ब्रह्म से बाहर है। भाई ऐसे तो हो नहीं सकता। ये अर्थ तो हम नहीं निकाल सकते इसका कि ब्रह्म में स्थित जो है, कि मेरा चित्त है वो माँ श्री अरविंद के चरणों में स्थित है, ये तो एक बात हो सकती है। पर ब्रह्म में स्थित जीव और वस्तुएं शाश्वत है, और जो वस्तुएं उसमें स्थित नहीं है वो शाश्वत नहीं है। पर ऐसी कोई वस्तु हो सकती है क्या? ऐसी तो कोई वस्तु हो नहीं सकती जो ब्रह्म के अंदर स्थित न हो। ये है इसकी बात। आप समझ रहे हैं क्या रविकांत जी? हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ दीपक, इसमें क्या कहें? हाँ, इस फिलोसॉफिकल बात में मतलब आज आवाज भी प्रॉब्लम है, बोल रहा हूँ मेरी बात तुमको हो रही है तो कुछ डिफरेंस मेरी तरफ से दो बार मैं माइक बंद करता हूँ और फिर बोल। हाँ, अभी ठीक है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, मेरा माइक बंद है। ठीक है। हाँ, उसका फर्क पड़ रहा है। हाँ, ये तो बात मतलब इसके वर्ड्स में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कह पा रहा कुछ भी, लेकिन हाँ ये चीज एकदम क्लियर जैसी लगती है कि हाँ कोई ब्रह्म के अलावा तो कुछ एग्जिस्टेंट कुछ है ही नहीं, मतलब जो उस परात्पर के अंदर ही सब कुछ है, मतलब हाँ उसके बाहर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी के अंदर है। इसको कैसे इसके और कैसे वर्ड्स बनाए जाए? अपना प्रश्न खाली इसमें ये है, ये बात तो ठीक है कि वे ब्रह्म ही नहीं, ब्रह्म में स्थित जीव और वस्तुएं शाश्वत हैं। खाली ब्रह्म को तो हम कह ही रहे हैं, फिर बाद में ये भी कहते हैं भी आत्मा है, वो अजर है, अमर है, वो शाश्वत है।
और पर हम एसोसिएट करते हैं एक ऐसी चीज से और ये कहते हैं ये वाली जो चीज है ना, फिर बाद में ये नाशवान है या उसको हम कैसे भी कभी रूप परिवर्तन होता है, जो भी हम, वो तो खैर एक चीज बात अलग है। इसको कैसे रिकॉन्साइल करें कि ब्रह्म एक ऐसी सत्ता है और वो भी हमारे एक्सपीरियंस की एज सच है नहीं, हम ये मानते हैं भी कोई ऐसा है। जैसे ही हमने आदि और अंत की बात करी, तो आदि तब हो सकता है जब उससे पूर्व में कोई चीज हो, और हमेशा अगर पूर्व से पूर्व, पूर्व से पूर्व, और ऐसी स्पेस का हम कि ये इतने में ही कोई चीज नहीं हो सकती। यदि ये ब्रह्मांड कितना भी विशाल हो, भौतिक ब्रह्मांड, तो ये कहीं न कहीं तो होगा, और वो कहीं न कहीं उसका विस्तार क्या होगा, ये हमारी जो सोच है, इसको कितना भी आप विस्तृत करो, ये इसको एक जगह जाके बैरियर आ जाएगा, क्योंकि टाइम और स्पेस से परे सोचना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम कल वो पढ़ रहे थे कि ये चीजें कहाँ स्थित है, फिर बाद में पता चलता है इसका एक साइकोलॉजिकल टाइम और स्पेस है। जैसे आपके कविता कोई रखी है, उसका एक साइकोलॉजिकल उसका स्पेस है, उसका एक अपना तरीका है, और उससे भी परे है जो एक्चुअल जो चीज है। इसलिए माइंड का जिस तरीके का फ्रेमवर्क है, उसके लिए इनमें प्रवेश करना फिलोसॉफिकली भी उसको बड़ा एक एक बैरियर लगता है। तो ब्रह्म में स्थित जीव और वस्तुएं वो सारी शाश्वत हैं। अभी जो हम मटेरियल चीजें भी, मतलब कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सारी की सारी शाश्वत है। अब ये है, ये कैसे मान लें? क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये बातें तो सारी पॉपुलर हैं। ये वाली का क्या करें? ये है। अब मैं माइक बंद करता हूं अपना। हाँ नहीं, ये बात भी उतनी परफेक्टली मतलब रिकंसाइल होती है ना उसके साथ में कि भाई कोई चीज उसका रूप परिवर्तन नहीं हो सकता है, कोई चीज है वही है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता ना। मतलब हाउ टू से इन वर्ड्स, मतलब स्थान जैसे अपना है कि कोई चीज कहीं रखी हुई है, तो मतलब स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से टाइम का जो कॉन्सेप्ट है। अ, अब एक बहुत बहुत मटेरियली अगर बात करें तो एनर्जी है, उसका रूप परिवर्तन होता है। मतलब एनर्जी, वो उसका फॉर्मूला है ना, वो mc² जो भी है, कि वो एनर्जी इससे उसमें ट्रांसफॉर्म होती है, खत्म नहीं होती कभी, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तो उसी तरीके से कोई चीज है, वो किसी न किसी चीज में से निकल करके आ रही है, तो उसका एक रूप परिवर्तन ही होता है वो। मतलब इसको बहुत एग्जैक्टली इन वर्ड्स में कैसे बोला जाए, लेकिन ये रिकंसाइल दिमाग में तो है कि हाँ ये चीज ठीक है, ये परफेक्टली परफेक्ट है बात, मतलब बट हाउ टू विवेक, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। भाई इसके अंदर एक दृष्टिकोण जो हम कह सकते हैं कि ब्रह्म जो है, आप उनको ऐसे अलग नहीं कर सकते। ब्रह्म और उसके कंटेंट्स, ब्रह्म में स्थित जीव और वस्तुएं शाश्वत हैं। भाई जब ब्रह्म स्वयं शाश्वत है, तो उसके कंटेंट ट्रांजिटरी कैसे हो सकते हैं, ये बताइए। मतलब फिलोसॉफिकली यदि देखें, तो ये चीजें और कुछ हैं ही नहीं, और अलग से आ कहां से सकती हैं? हमको कुछ भी महसूस होता हो, पर यदि फिलोसॉफिकली देखें, जब ब्रह्म के अलावा और कोई की चीज की सत्ता है ही नहीं, और ये सारी की सारी उसी की अंतर वस्तुएं हैं, और उनका निर्माण और विनाश हमारी बाहरी चेतना, आंतरिक चेतना नहीं, के साथ लुका छिपी का खेल है। लुका छिपी का, भाई आप अगर प्रलय की भी बात करो, तो आप कह रहे हो कि सारी चीज की प्रलय हो गई। प्रलय के अंदर भी एक रूपक ये है कि वो सारे बीज नाव में लेके जाते हैं, तो सब वास्तव में तो पूरी क्रिएशन प्रारूप में बीज रूप के अंदर कभी नष्ट नहीं होती। एक चीज, मतलब इसको कैसे कैसे रिकंसाइल करें। फिर बाद में स्थित जीव और वस्तुएं शाश्वत हैं, क्योंकि उसी का तत्व है भाई, स्वयं उसी का अंगभूत चीज है। हम भी उसी के हैं। जब इस चेतना में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, तब हम जान जाते हैं न तो मेरा कोई आपसे कोई विभेद है, और हम एक ही हैं। ये तो एक का यहाँ बहु में बन जाने के लिए, और एक मैं कैसे उसका अनुभव ले सकूं भी, परमात्मा को यदि ये हो कि मैं कैसे अनुभव लूं,
अलग अलग केंद्र से भी, और बेचारा और लेगा किसका अनुभव है सच? अगर उसके ये हो कि मेरे को इस तरीके से आनंद लेना है, हमारी हाईएस्ट सोच इसी तरीके की है, और वास्तव में तो इतना कहने के बाद भी श्री अरविंद तो कह नहीं रहे, लाइफ डिवाइन में ये सारी बातें कह रहे हैं, हमारे पुराणों वगैरह में ये है कि एक है वो बहु बन गया। ये भी तो हमारे ऊंचे से ऊंचे देखने के तरीके हैं, पर ठीक है, ये बेटर समझाते हैं हमको, पर हैं मानवीय टर्म्स के अंदर, और उससे अलग टर्म लाएंगे कहाँ, और ला के हमारे लिए उपयोग की भी नहीं है भाई। न तो पशु वाली टर्म्स मेरे उपयोग की हैं, न ऊपर वाली कोई टर्म्स, मेरे तो जो जितनी समझ में आ सकती है वही आ सकती है। तो निर्माण और विनाश हमारी बाहरी चेतना के साथ लुका छिपी का खेल है, और अपितु ब्रह्म में स्थित जीव और वस्तुएं शाश्वत हैं, वो सारी की सारी इटर्नल हैं भाई। उसके कंटेंट तो जो है वो तो होंगे क्षणभंगुर। चीज बनी है, जिन ईंटों से बना है वो तो है क्षणभंगुर, और जो उसकी जो इकाइयां हैं जिनसे वो बना है वो है शाश्वत। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो फंडामेंटली चीज एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। तो इसकी कोई भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी शाश्वत हैं। हमारा परसेप्शन तो भाई, हमारा खुद का परसेप्शन ग्रोइंग है, और इसके अंदर भी हमारा ऊंचे से ऊंचा परसेप्शन भी जो है वो उसको लिमिट नहीं कर सकता, और हर स्तर के ऊपर अलग अलग परसेप्शन है उसका, और उसका अपना सत्य है। तो कितनी विचित्र बात है ये। पत्थर अपने तरीके से देख रहा है, फूल पौधे अपने तरीके से देख रहे हैं। ये सारी चीजें ये इसलिए शाश्वत हैं क्योंकि जिसका ये अंग है या जिसके अंदर है भाई, ये शब्दों को हमको काम में लेना पड़ता है, ये मजबूरी है। पर जिस चीज से हम बने हैं या जिसके अंदर हैं या जिसके अंग हैं, मैं अगर शाश्वत हूं तो मेरे जो बॉडी के सेल्स हैं वो मरते रहेंगे, तो मैं शाश्वत कैसे हो गया? तो यदि इसके अंदर की अंतर वस्तु, उसके कंटेंट्स हैं, वो भी शाश्वत हैं, तो ये हमको कैसे दिखता है? इसका भी हमने बात करी कि शिव का जैसे डांस है, वो अपने आप को वैसे के वैसे अपने स्थान के ऊपर शुभ्र व्हाइट प्रेजेंस उनकी वैसी की वैसी बैठी है, बिल्कुल नीरवता के अंदर अपनी समाधि के अंदर मग्न, और फिर भी उनका मल्टीट्यूडिनस डांस चल रहा है इतना तेज, जो वो कह रहे तांडव, और उससे सारे जगतों की इनकी सबकी उत्पत्ति हो जाती है। और वो कह रहे हैं उनके डमरू से ये पूरे सूत्र, वो कह रहे हैं ना भाषा के, वो पूरे इससे उनके डमरू के निनाद से उससे आते हैं। और फिर भी जो वास्तव में शिव हैं वो बैठे नीरवता के अंदर अपने ध्यान के अंदर। ये सारी ही बातें संभव ही नहीं, इनफैक्ट जो हमारे ये पुराण वगैरह कह रहे हैं कि क्रिएशन किस तरीके से है, ऐसी आया है। पर इसको हम रिकंसाइल ऐसे कर सकते हैं कि भी जिसके हम कंटेंट हैं वो चीज शाश्वत है, तो हम शाश्वत हैं, हम ट्रांजिटरी कैसे हो सकते हैं? तो ब्रह्म में स्थित वो जो चीजें होंगी उनके अंदर ब्रह्म का ही तो स्वभाव और उसका स्वरूप होगा। ब्रह्म अपने आप के अंदर तो शाश्वत हो गया, और जिस कंटेंट से वो बना है या जो कंटेंट उसके अंदर है, चलो बना भी नहीं है, हम ये नहीं कहते कि ये कंटेंट या ऐसे और हजार कंटेंट, एक्चुअल में तो ये सारी परिकल्पनाएं जाके वहां मौन हो जाती हैं, क्योंकि सारी परिकल्पनाएं समय से काल से इन सारों से परिबद्ध हैं, और हमारे देखने के तरीके इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, इनसे जो भी हमारे तरीके हैं, अब वो भी अप्रोच करने के बड़े इनसफिशिएंट तरीके हैं। पर अब और उपाय भी क्या है? जो भी तरीके हैं, तो इसी ये के अंदर वो जगत सत्य है मिथ्या नहीं है, वो बात भी रिकंसाइल होती है इसी तरह से चीज। ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं, ये बात श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये भी सत्य है। और पहले कोई ऐसा ट्रेंसेंट ये नहीं थी, वो तो कह रहे अन्नम ब्रह्म, अन्नम जो है वो भी ब्रह्म है। हाँ, उनका परसेप्शन गलत नहीं है, इसलिए हम अगर अपने स्तर के ऊपर ये बात को यूं ही कह दें कि नहीं नहीं ये भी सत्य है, हमारा जिस तरीके का चिपटाव है वो वाली बात नहीं है। इसमें तो परिपूर्णता और भव्य है, सारी चीजें हैं, उस स्तर से वो कह रहे हैं अरे सत्य है ये एक्सपीरियंस जो इसके ऊपर होता है
जैसे माँ ने बाद में कहा कि जब मैं शरीर के अंदर आई ना, जब सेल्स के ऊपर जब परमात्मा के आनंद को आप ग्रहण करते हो, माइंड का डिस्टोर्शन नहीं है, वाइटल का डिस्टोर्शन नहीं है, स्वयं जब आपके सेल्स इसका अनुभव करते हैं, तब अब मेरे को समझ में आया कि इसका कारण क्या है इस ऐसी अभिव्यक्ति का। नहीं तो समझ ही नहीं आ रहा था भी क्या बात है, अब समझ में आता है। तो ये ठीक है। इसमें रविकांत जी आगे चलें इसमें। हाँ प्रत्येक विधान चाहे जितना भी व्यापक या निरंकुश क्यों न हो, कहीं न कहीं किसी ऐसे विपरीत विधान से मिलता है जिसके द्वारा उसकी क्रिया को रोका जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, रद्द किया या टाला जा सकता है। और इसी तरीके से ये अगला है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ का पहले से निर्धारण और भविष्य दर्शन कर लिया है। भाई एक चीज तो कोई भी, ये पहला वाला 125 तो ये कह रहा है कितना भी कोई विधान है, कैसा भी, जिसके द्वारा उसकी क्रिया को उस मतलब उसके विपरीत भी ऐसा एक विधान है जो उसको चेक कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है, टाल सकता है। और दूसरा वाला, क्योंकि भगवान ने सब कुछ का पहले से निर्धारण और भविष्य दर्शन कर लिया है, इस कारण तुम्हें निष्क्रिय नहीं बैठ जाना चाहिए और उनके विधान की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कर्म भी उनकी एक प्रमुख कार्यकारिणी शक्ति है। इसलिए उठ और कर्म में लग जा, अहम बोध के साथ नहीं, अपितु उस घटना की परिस्थिति, यंत्र और उसके बाह्य कारण के रूप में जिसे उन्होंने पूर्व निर्धारित कर लिया है। तो पहला वाला तो यह है कि कोई भी विधान चाहे जितना भी व्यापक या निरंकुश क्यों न हो, व्यापक ये तो पूरे विस्तृत तरीके से व्यापक एक विधान है, नियम है। मतलब श्री अरविंद इसको कह रहे हैं भी ये देखने का बेस्ट तरीका है कि ये एवोल्यूशनरी जगत है, क्रम विकास का विधान या तत्व या दृष्टिकोण जो भी, यदि इसके दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो चीजें हमको बहुत काफी क्लियर होती हैं। और बाद में वो कहते हैं भी ये भी एक देखने का तरीका है, या आप कोई भी कितना भी ऊंचे से ऊंचा विधान लिख रखा होगा विधाता ने, सावित्री ने कहा लिख रखी होगी इसकी मृत्यु, भाई इसकी मृत्यु लिख रखी है, अगर ये विधान कितना भी निरंकुश है, और जब कह रहे हैं ये नारद जी, तब तो इसका मतलब तो ये तो अटल है। पर कोई दूसरा विधान उसके विपरीत ऐसा है जो उसकी क्रिया को रोक सकता है, संशोधित कर सकता है, टाल सकता है, रद्द कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये एक डीपर लेयर होती है, ये डीपर से डीपर मैकेनिज्म है, डिटर्मिनिज्म है। ये तो हम बार बार बात भी करते हैं, भाई एक विधान है, फल गिर रहा है और वो आएगा नीचे, गुरुत्वाकर्षण का विधान व्यापक है, निरंकुश है, ये मानते हम। निरंकुश मतलब वो अप्लाई करेगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते, अंकुश नहीं है उसके ऊपर। पर प्राणिक चेतना आती है, उसने बीच के अंदर हाथ दिया और उसकी जो नियति थी उसमें फेरबदल कर दिया। तो ये लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म चलते रहते हैं। मानसिक चेतना आएगी, देखो आप आपके वर्तमान जीवन को भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, जब डीपर आपके विचार आता है कैसे कर्म में, चिंतन में, भाव में, सारों में परिवर्तन लिया था, वो वाले नियम, वो वाले कानून, वो चीजें लागू नहीं होती। और जैसे जैसे आप डीपर जाते जाते हैं, वैसे ही कोई दूसरा ही विधान ऑपरेट करता है जो इस विधान को चेक कर लेगा, इसको संशोधित कर देगा। मतलब यदि वो घटना होनी भी है, मान लीजिए कि ये जैसे माँ श्री अरविंद युद्ध के समय माँ उनको बताती थी ये चीज सटल फिजिकल के इतने नजदीक आ गई, इसको ज्यादा फेरबदल तो नहीं किया जा सकता, इसमें इतना इतना किया जा सकता है, मैं इसको उल्का पिंड को आने से रोक तो नहीं सकता, पर इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसका क्या कर सकता हूं।
या एटलीस्ट जो इसके दुष्परिणाम है कि भी कहाँ लाइकली इसका इम्पैक्ट होने वाला है, वहां यदि कोई बसावट है उसको मैं खाली कर देता हूं। ये वाली लाइकली इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, इससे कैसे मीट करें। या माँ कह रही है कि भी मृत्यु जब किसी की मेरे को ये महसूस हो जाता है, या मेरे पास कोई आया, तो अब मैं उसको ये देखती हूँ कि भी इसकी आत्मा की क्या पुकार है। अगर वो जाना चाहती है तो मैं उसके लिए हेल्प करती हूँ। हाँ, दूसरे जो उसके परिवार वाले हैं, ये अपने साहित्य संचयन में भी ये पूरा आया है, हम पढ़ के गए हैं सुबह। और जो परिकर है उसके लिए मैं ये करती हूँ कि वातावरण इतना पूरा सामंजस्यमय हो, तो उनके लिए जो शौक है या फिर ये पूरा जो अनुभव है वो इतना ज्यादा इस तरीके से न हो, दुखद न हो, और बड़ा शांतिपूर्ण हो। और जो जा रहा है उस सोल के लिए या वो ट्रांजिशन है वो मैं ठीक कर देती हूँ। कुछ के अंदर मैं इंटरवीन करती हूँ, मृत्यु है पर मैंने इंटरवीन करके उसमें रद्द कर सकती हूँ, टाल सकती हूँ, या उस क्रिया को अदरवाइज कुछ कर सकती हूँ। जैसे वो रूम में उनके काली आई, जब माँ बैठी थी उस समय जो वर्तमान रूम है वहां नहीं थी, दूसरे एक रूम में थी। तो श्री अरविंद का जो वर्तमान रूम है उसकी ओर वो आंख करके वो खुली आंखों से ध्यान कर रही थी। उस समय वो एक काली आई, उनका पेरिस के ऊपर विजय हो गई, पेरिस पे विजय हो गई। माँ ने कहा ना, नहीं हो सकता। तो जर्मन्स उसमें घुसने ही वाले थे, कुछ किलोमीटर की दूरी थी, ये बेखबर थे। तो कोई प्रतिरोध नहीं मिला, तो उनको लगा कि ये एक एम्बुश है, घात लगाया हुआ है ये। अब बताओ ऐसा कैसे विचार आ सकता है। वो भाग गए वहां से। इनको पता चला, इन्होंने पीछे से खदेड़ के, ये भी इसके अंदर अपने है, आप देख सकते हैं, हम पढ़ के भी गए हैं सुबह अभी कुछ संडे पहले। तो वो जो चीज होने वाली थी वो विधान है भाई। कहीं भी ये एक प्री डिटरमिन्ड आप कहें कि जी ये पहले से ये है, तो उसके विपरीत ये चीज है माँ की एक चीज ना, नहीं हो सकता है। ऐसी माँ ने कहा कि पहले जापान के अंदर आग लगना तो बड़ा एक कॉमन सी बात थी। एक घर जला तो लकड़ी के हैं, वो सारे जैसे माचिस की डब्बी कैसे जलती है वैसे सारे के सारे एक साथ आग पकड़ लेते थे। तो मैं जिस मकान के अंदर थी उसमें एक बीइंग आया, उसने कहा कि यहाँ कुछ मकान जलने वाले हैं। मैंने कहा ना, दूर जाके कर, तेरा जो काम करना है। ऐसी मृत्यु, उन्होंने कहा जी हमारा क्लेम है एक मृत्यु के ऊपर। तो माँ ने कहा यहाँ तो नहीं होगा वो क्लेम। तो क्या पता चला कहीं और थोड़ी सी दूर जाके वहां हुआ। तो माँ की जितनी भी सारी चीजें हैं ये तो दिखाई रही हैं भाई। संभावना तो है इसकी, संभावना इन द सेंस कि किसी चेतना के अंदर, और यदि हम माँ से जुड़े हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे, हमारे अपने जीवन के अंदर इतना इतना परिवर्तन आ रहा है। हम उन्हीं जो ये कि ये तो फॉर्मूला ऐसा है, हम इसको टाल नहीं सकते। आप अपने भाई को या परिवार को देखो, आप माँ के संपर्क के कारण थोड़ी सी जिस फ्रीडम को महसूस करते हो, उसका आस्वादन करते हो, विचारों में जितनी थोड़ी सी इन इन विचारों के कारण आपके अंदर जो एक व्यापकता आई है, जो उसमें चीजों को देखने का तरीका आया है, वो चाहे कितना भी अध्ययन कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, ये फ्रीडम नहीं आती। वो कितना ज्यादा नक्शिक बंधा हुआ है, सारी चीज पढ़ लेगा, चाहे कंठस्थ है उसको कई चीजें, फ्रीडम नहीं आती इससे। और जैसे ही आप साधना अपनाते हो या ये आपको अंदर से कोई ये भाव आ गया कि मैं माँ का हूं, अब तो तुरंत आपके जितने भी, ये तो कह रहे हैं प्रारब्ध प्रारब्ध उस वो भी काम नहीं आते। उसमें तो आपकी जन्मपत्री भी है, वो भी बिल्कुल वो पहले वाली चली गई। यदि आप साधना अपना लेते हैं तो ये प्रत्येक विधान कितना भी निरंकुश, कितना भी कुछ भी हो, कोई एक दूसरा विधान है जिसकी क्रिया उसको रोक देती है, संशोधित करती है, रद्द कर देती है, टाल देती है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई, ये हम खुद भी महसूस कर सकते हैं, पर हम ये देख नहीं पाते भाई प्रॉब्लम क्या है। हमने जैसे ये पढ़ा, और अब डीप डाउन ये कोई चीज हमारे अंदर इंप्रेशन डालता है, नए विचार, नए भाव, पूरी नई ही चीज कर देता है।
आप ये कल्पना नहीं कर पाते कि अगर पुराने वाले ढर्रे के ऊपर चल रहे होते, तो आपकी ट्रैजेक्टरी किस तरीके से होती। माँ के संपर्क में नहीं आते, तो हमारे साथ भी वही होता जो दूसरों के साथ हो रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हम और गंभीर रूप से और दत्तचित्त होके माँ को यदि समर्पण कर सकें, उससे मिल जाए ये नहीं, तो ये तो बिल्कुल विधान अलग होंगे। ये विधान ही कैसे लागू होंगे? ये तो बिल्कुल इनको रोका जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, रोका टाला क्या? वो तो विधान ही दूसरा है। यदि आप फिजिकल स्तर के ऊपर बरत रहे हो, तो उसके अपने विधान हैं। जैसे वाइटल उसके अंदर आके कितनी नई चीजें ले आती है। जड़ भौतिक जगत ही होता तो बताओ इसमें क्या होता? प्राण ने उसके अंदर आके कैसे उसके विधान को बिल्कुल चेंज कर दिया। मन ने आके और चेंज कर दिया। तो वैसे ही यदि आत्मा का विधान हम ऑपरेट कर सके, और ये एक ऐसी चीज है नहीं जो कोई हमारे लिए असंभव है। विसारों के अंदर ये पार्ट है, ये किया जा सकता है। तो पहले तो 125, इसमें कोई बात जोड़नी है या कोई चीज है किसी के मन में? रविकांत जी। आवाज नहीं आ रही रविकांत जी। दीपक। नहीं, काफी एलेबरेट हो गई ये चीज। हाँ, पर ये जो जितना सरल लगता है, यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो ये एक्चुअल में तो हमको ये अभी भी हम इसको एक्चुअल पूरा जितना जानना चाहिए, और अब ये करें तो फिर बाद में एक एक अफोरिज्म में कई कई दिन चाहिए। पर हाँ, इससे इसको प्रैक्टिकली क्या करें हम, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और ये हमारे अपने साथ हो रहा है। ये इसको यदि हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं कि हमारे साथ ये प्रक्रिया हो रही है, तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। भाई हमारे अपने परिवार के लोग वो किस तरीके की मानसिकता के अंदर हैं, वो हम देख सकते हैं। यदि माँ श्री अरविंद के संपर्क में न आए होते, तो हमारे जीवन का विधान क्या होता, ये देखो आप। ये तो देख ही सकते हैं हम, इसमें क्या बात है? ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि हम वही वाले मुद्दे कैरी कर रहे होते, वही काम कर रहे होते। तो कितना उसने हमारे अपने जीवन को बदल दिया। कई चीजें ऐसी हैं जो हम उनसे शेयर ही नहीं कर सकते, उनको बता ही नहीं सकते। मतलब ये जो चीजें हैं, और जबकि अभी तक कितना हो गया, जो होना है उसकी तुलना में तो अभी बहुत बाकी है भाई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है सच। ठीक है ना दीपक ये बात? हाँ, ये बात परफेक्ट। शब्या जी आप कुछ कहना चाहेंगी इसमें? नहीं भैया, वास्तव में तो यही हो रहा है कि सोच में परिवर्तन आने से व्यवहार में परिवर्तन आने से परिस्थिति में परिवर्तन आती, और इस सब का असर तो हमारे व्यवहार में पड़ता ही है। तो पहले का जो रिएक्शन था और अब का जो रिएक्शन है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। पहले की तरह जो रिएक्शन करते हैं और आज जो रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों से तो हमारी परिस्थिति बदल रही है। और हम ये पहले तो जानते ही नहीं थे कि वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन एनवायरमेंट। अब तो ये जान रहे हैं तो समय जहाँ परिस्थिति विपरीत हो रही है, वहाँ लगता है कि यहाँ चाहे हमारा ही गलती है या दूसरा का है, तो थोड़ा शांत रह के परिस्थिति को देखा जाए। जितना रिएक्शन पहले करते थे, अब वो इसे तत्कालिक रिएक्शन नहीं होता, थोड़ा अब थोड़ा रुकने का मौका ये भी है कि
पहले स्टेप बैक करो, और स्टेप बैक करके आदमी रिएक्शन करता है तो परिस्थिति एकदम बदल जाती है। इतना हम लोग अब समझने लगे हैं कि हमारे अंदर ही विचार उठ रहा है, तो कहाँ से उठ रहा है। पहले तो हम लोग ये मन प्राण और इसका खेल जानते ही नहीं थे। बस ये तो होगा ही, मनुष्य का स्वभाव है, ऐसा ही होगा। इस सोच में तो परिवर्तन आया है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम थोड़ा सा इससे खाली अलग कह रहे हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम खाली ये कह रहे हैं कि इसमें जो ये अफोरिज्म है कि कोई भी विधान कैसा भी हो, इसके अंदर कोई दूसरा विधान है जो बिल्कुल उसकी क्रिया को मॉडिफाई कर सकता है, अलग कर सकता है। जैसे कि हमारे अपने जीवन में हम ये देखते हैं, भाई हम अपने परिवार को देख सकते हैं ना नजदीक, तो उसमें यदि वहाँ का हम प्रवेश न हुआ होता, तो वैसे ही हमारा जीवन और अलग से कहाँ से आ जाता है, ये बताइए। तो यदि ऐसा है, तो इसमें आपको चाबी भी तो मिल जाती है। आपको ये चाबी मिल जाती है कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। ये इसका हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, भाई अपने जीवन के अंदर हमारे साथ ये हो रहा है, ये इसके अंदर हम इस तरीके से लेते हैं। अब आगे वाला जो अफोरिज्म है उसको ले लेते हैं। अब उसके अंदर कुछ चीजें हैं, उस पे बढ़ते हैं। ये जो कह रहा है अगला अफोरिज्म, क्योंकि भगवान ने सब कुछ का पहले से निर्धारण और भविष्य दर्शन कर लिया है, इस कारण तुम्हें निष्क्रिय नहीं बैठ जाना चाहिए और उनके विधान की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कर्म भी उनकी एक प्रमुख कार्यकारिणी शक्ति है। पर अब इसके अंदर प्रश्न ये उठता है कि आप जो भी कर रहे हो, क्या आपको वहम करने के लिए ही किया गया है क्या? क्योंकि सारी चीजें परफेक्टली प्री डिटरमिन्ड हैं। श्री अरविंद ने माने अलग अलग स्थानों के ऊपर ये दोनों ही बात पूरे तरीके से असर्ट करी है कि अब हमको हमारे डेवलपमेंट के लिए खाली सेंस ऑफ फ्रीडम दिया गया है, और एज सच ऐसी कोई फ्रीडम है नहीं। जैसे जा रहे थे भंडारे के लिए ये नीम करोली बाबा वगैरह, अब ये जहां जाते वहां इनके जाने से भंडारा हो जाता, कहीं भी डेली का सा काम था इनके, जहां जाए वहां कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। इनके पास जिस तरीके की चारों तरफ जो फोर्सेस थी, तो सब जगह अपनी व्यवस्था खुद आगे से आगे। तो कहीं एक बार जा रहे थे, तो बीच के अंदर थोड़ा सा इनके अंदर ये हुआ कि भाई इस साइड से थोड़ा डिटूर होके ये 10-5 किलोमीटर इधर से होके चलें या इधर से। कि उन्होंने कहा भी इधर इस एक व्यक्ति ने आमंत्रित किया था, आमंत्रित नहीं किया था वो, क्या इधर से वो कोई कारण से कि भाई इधर से होके चलें या ये सीधे इस तरीके से चलें, वो बड़ी देर तक बहस चल रही थी। अल्टीमेटली उन्होंने तय किया चलो इधर से थोड़ा डिटूर होके चलते हैं। वहां गए, अगले ने सामने उन्होंने कहा अरे हमने तो भोजन तैयार कर रखा आप लोगों के लिए, आओ भोजन करो। सारों को बड़ा प्रेम से जो जितने भी लोग थे भोजन करवाया। अब वो सारे कहे यार अपन तो ये, अपने को तो लगता है अपन ने इतनी डिस्कशन करी और नहीं आते तो ये इनका क्या होता। अब ये क्या माने, ये प्री डिटरमिन्ड था। राम जी कह रहे अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था। शबरी ने कहा मेरे गुरुजी तो पहले ही बता गए थे आप आओगे। तो सारी चीजें एकदम प्री डिटरमिन्ड हैं, ये होगा। माता जी ने कहा मेरे को वो बिल्डिंग चाहिए, जितनी बार जाते हैं इनको वो जो है मना कर देता है। वो कह रहा मैं किसी भी भाव में देने वाला नहीं हूं। तो श्री अरविंद ने कहा ऐसा है कि कल इस समय आपके पास उसकी चाबी होगी, वो आपका होगा। बस ये ध्यान रखो कि कोई वहां न तो उसको अप्रोच करे न कोई वहां जाए। अब सारों के अंदर ये जिज्ञासा होने लग गई कि भाई ये अब श्री अरविंद ने कह दिया तो निश्चिंत थे वो। उन्होंने कहा भी अब तो देखना पड़ेगा, ये तो होगा, ये चीज तो निश्चित रूप से होगी। तो वहां जा वो अब कोई जाए नहीं। जो जो वो नजदीक आता गया, उस दिन सोचो किसी को नींद आई होगी क्या? किसी को नींद नहीं आई। और जो जो वो घड़ी नजदीक आती गई आती गई आती गई, उनका भाई ऐसे कैसे हो सकता है। विश्वास डगमगाने लग गया कि भाई ये क्या हो गया, कि कैसे कैसे विचार नहीं उठे होंगे, सोचिए आप। और जो अपॉइंटेड टाइम था उसके ऊपर वो देखते हैं कोई व्यक्ति आ रहा है,
चाबी लेके वो कह रहा है यार मैंने जबरदस्ती देखो कैसे होल्ड बैक कर रखा था, ये लो चाबी, मेरे को इसका कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ ये क्या बात है? ये पूरी की पूरी पहले एकदम वैसे ही एक, अब जो विधान ये कह रहे हैं कि पहले से निर्धारित है, और वहीं एक ये कथा भी हम सुनते हैं, वो कह रहे जी, उन्होंने पूछा मेरे बच्चे नहीं है, तो कहा पूछ के आओ विधाता से। कहा जी हम पूछ के आ गए विधाता से, आपके हैं ही नहीं। तो उन्होंने कहा वो एक साधु जा रहा था कि जी वो रो रहा है कि मेरे को तो, और वो क्या कहता जा रहा है, एक रोटी एक बच्चा, दो रोटी दो बच्चे, जितनी रोटी उतने बच्चे। अब भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो उन्होंने कहा भाई कि ऐसे कैसे? अब वो तो मतलब आवाज लगाते जा रहा है एज इफ वो विधाता के जो उस विधान है उसको चैलेंज कर रहा हो। इसने ला के दी रोटी, दो रोटी ला के दी, दो बच्चे हो गए। उधर से दोबारा वो नारद जी जा रहे थे, दो बच्चे खेलते देखे, अरे ये तेरे तो थे ही नहीं, मैं तो पूछ के आया वहां, विधाता ने तो तेरे ये लिखे नहीं थे। कब देख लो, आप नारद जी हो रहे हो, आपसे ये काम सिद्ध हुआ नहीं। यहाँ एक कोई साधु जाता है, वो चिल्लाता जाता है ये तो मैंने दो रोटी दी और तीन तीन रोटी दे देता तो तीन हो जाते। अब वो वहां वापस जाते हैं कि भाई ये क्या बात है? तो बताओ इसका अब इसको रिकॉन्साइल कैसे करें? और आपने पहले निर्धारित कर दिया, और पहले जितने एस्ट्रोलॉजर्स थे ये तो मिनट और सेकंड तक भी निर्धारित कर देते थे, जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व उसकी सारी चीज वो देख के एकदम डिटरमिन कर देंगे ये ऐसा तो होगा। तो ये क्या बात हुई? भगवान ने सब कुछ का पहले से निर्धारण और भविष्य दर्शन कर लिया है, इस कारण तुम्हें निष्क्रिय नहीं बैठ जाना चाहिए, ये तो पूर्व निर्धारित है। तो ये एक एक को हमको इस तरीके से खोलना चाहिए और उनके विधान की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कर्म भी उनकी एक प्रमुख कार्यकारिणी शक्ति है। इसलिए उठ और कर्म में लग जा, अहम बोध के साथ नहीं, अपितु मतलब जो भी जो घटना हो रही है उसकी एक परिस्थिति के रूप में, यंत्र और उसके बाह्य कारण के रूप में, जिसे उन्होंने पूर्व निर्धारित किया है, उन्होंने पहले से निर्धारित कर लिया है। इसलिए तू तो बस खुश होके लग जा। क्या कर्म के अंदर कभी भी आप में वो इंटेंसिटी आ पाएगी? भाई ये डीलिंग तो भगवान ने पहले से तय कर रखी है देखो, और मैं इसके रिजल्ट आपको बता नहीं रहा। तू तो जाया वहां, बस जाके उससे बात करिया। आप जैसे किसी को भेजो अपने यहां से डेलीगेट, और कहते ठीक है तू बात करिया उससे, बाकी तो निर्णय तो हम कर ही चुके हैं। आपके व्यवहार में कितनी इंटेंसिटी आ सकती है उसमें? भाई वहां जाके डीलिंग तो कर रहा हूं मैं फोन के ऊपर, मैं किसी व्यक्ति को भेजता हूं। अब हमेशा ही वो थोड़ा सा गैप लेके चलेगा, भी मैं बोलूं क्या, क्या करूं? तो यदि जीवन में आपको ये कह दिया जाए, जिस मकान में हो कि अभी शाम को खाली करना है भाई, ये डिमोलिश करेंगे, तो आप उसके अंदर रिपेयरिंग की कोशिश करोगे? और वही जीवन भर व्यक्ति लास्ट समय तक भी मंसूबे बनाता रहता है, क्योंकि उसको ये रहता है नहीं नहीं कुछ पता नहीं कुछ हो जाएगा, और यही हो इसका डिमोलिशन होएगा। आप कहो यार छोड़ना, इसके अंदर तो अपने को क्या जरूरत है फिर? तो निष्क्रिय हम कैसे नहीं बैठ जाएंगे? तो इस पूरी बातों में बड़ा अंतर विरोध है ये जो कह रहे हैं, और सतह के ऊपर ये नहीं हो सकती। इसका अब क्या क्या चीज निकल के आ सकती है, इसको बहुत बारीकी से दीपक इसमें क्या कह सकते हैं? फेट एंड फ्री विल का पूरा टॉपिक कवर करता है ना इसमें तो पूरा। अभी कुछ दिन पहले देखा ही था मैंने अभी देखा था, तो इसके बहुत सारे दृष्टिकोण है। मतलब एक दृष्टिकोण तो जो योगी कृष्ण प्रेम की बुक में था कि जो डिटर्मिनिज्म है वो बेसिकली एक चॉइस की बात है, चयन की बात है।
मीन्स लाइक कि सारी संभावनाएं, अपन एक वो अफोरिज्म भी गया था कि अनंत भगवान एक अनंत संभावना है, उसी तरीके से जो सृष्टि जगत में अनंत संभावनाएं हैं और अपनी चॉइस हर समय हर सेकंड एक अलग चॉइस होती है, और उस चॉइस करने वो चॉइस करने के बाद में उस चॉइस से संबंधित सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो प्रीडिटरमाइंड हो सारी चीजें। जैसा कि अपन ने कोई एक्स प्लेस से वाई पे जाना, सपोज मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूँ, तो अगर मैंने एक पर्टिकुलर रास्ता चूज कर लिया, तो वो फिर उस रास्ते पे क्या पड़ाव आएंगे, क्या चीजें आएंगी, वो सारी प्रीडिटरमाइंड है। अगर मैंने, और इसका भी जयपुर से दिल्ली जाना है, तो मैं वाया ये मानो वाया बेंगलोर भी जा सकता हूँ या वाया लंदन भी जा सकता हूँ, कैसे भी घूमते भी जा सकते हैं। लेकिन जो चॉइस एक बार चूज कर ली, तो उसके जो रास्ते गंतव्य है वो डिटरमाइंड है। तो डिटर्मिनिज्म की लेयर्स अलग अलग लेवल पे है। आज सुबह 6 बजे अपनी क्लास शुरू होती है, मैं 5 बजे उठा, अब मेरे पास चॉइस है पूरी, हर मतलब गिनेंगे तो 10-15 नजर आती है, लेकिन एक एक पॉइंट टू पॉइंट चॉइस है कि मैं पंकज की क्लास ज्वाइन करनी है, वॉकिंग जाना है, सोते रहना है, मेरा खुद का कुछ पढ़ना है, कोई काम करना है। मतलब हर मिनट अपने पास ऐसे चॉइस का भान होता है। लेकिन जो चूज अपन ने एक समय चूज कर लिया, तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस है वो सारे प्रीडिटरमाइंड है। तो एक उस तरह का भी बात है। और मतलब अपने इसी तरीके से, मतलब ये जो बेस्ट मेरे को चैन वाला जो चीज लगता है, ये ज्यादा रजिस्टर हुआ है माइंड में, तो ये ज्यादा प्रॉपरली मैं इसको समझ भी सकता हूँ और बता भी सकता हूँ इसके बारे में। तो इसी तरीके से मतलब इन दोनों के बारे में प्लस में माइनस में बहुत सारी बातें अपने इंडियन फिलोसोफर्स ने भी कही है, वेस्ट वालों ने भी कही है। माता जी का कहा है कि हर एक प्लेन का अपना डिटर्मिनिज्म है। अब उस डिटर्मिनिज्म को ब्रेक करने के लिए उससे ऊपर वाला विधान लागू होगा। तब जैसे कि वो फल गिर रहा है पेड़ से, तो वो एक पूरा एक भौतिक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। जैसे ही हाथ का उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो एक प्राणिक चेतना का इन्वॉल्वमेंट हो गया। फिर उसमें मानसिक चेतना इन्वॉल्व होगी, तो प्राणिक डेस्टिनी को, प्राणिक डिटर्मिनिज्म को बदल देगी। और जो अपने अभी आज के समय में जो मेंटल डिटर्मिनिज्म चल रहा है, इसके ऊपर अगर आत्मा का जो होल्ड होगा या उसका जो इंटरवेंशन होगा, वो इस कंप्लीट डेस्टिनी को, इसको जरा मृत्यु सबको चेंज कर सकता है। मतलब नॉट इन दैट सेंस कि फिजिकल मृत्यु नहीं होगी, वैसे नहीं, लेकिन उस तरीके की चीजों का चेंज होगा। तो इस तरह की मतलब काफी सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर, काफी सारी बातें जितनी रजिस्टर दिमाग में हो सकती है उतनी है। और उसका तो और क्या क्या कही जाए। भाई इसके अंदर खाली सेंस ऑफ फ्रीडम है या एक्चुअल है? क्योंकि डिटेल के अंदर हम कहें, ये जो सेंस ऑफ चॉइस, जो मार्ग की चॉइस है, क्या वो पहले से डिटरमिन्ड नहीं है? और माँ बाद में कह रही हैं कि मैं देख रही हूँ सारी चीजें पहले से पूर्व निर्धारित हैं, सारी की सारी। ऐसा भी कह रही हैं वो। किस चेतना से इस तरीके से? आपका वो चयन करना, उधर जाना भी पूर्व निर्धारित है, और उसमें जो जो होने वाला है वो अप्रत्याशित कोई चीज नहीं है। तो इसको, मेरे ख्याल से इसमें बढ़िया क्या होगा भाई, इसमें बेस्ट तो सारी तैयारी दीपक की करी हुई है। कल दीपक से ले लेते हैं जितने भी इसमें डिटर्मिनिज्म और इसके एक्चुअल, इसको आत्मसात करना पड़ेगा कि अनुभव के स्तर के ऊपर कि दूसरों को वो चीज मिले। यहां हम इसको छोड़ते हैं। अगर कोई बात हो या कोई प्रश्न हो, वो आप रेज कर दीजिए ग्रुप में, क्योंकि पिछले दिनों इसके संबंध में फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म ये पूरा काम किया था। तो वो सारे लेके, और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व प्रश्न हो सकते हैं और कैसे हम इनको रिकंसाइल कर सकते हैं, अपने को एटलीस्ट कम से कम ये लगे, हाँ ये नहीं कि अंतर विरोध हो, हमको तो एक ये कंफर्टेबल लगे, हाँ भाई अब ये बात समझ आ रही है। एक तो ये होगी, हाँ भाई हमने सुन तो रखा है, पर एक्चुअल में जीवन में क्या क्या जोड़े, अब कैसे जोड़े। तो हर स्तर के ऊपर हमको इसमें थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करें। नहीं तो इसके अंदर यदि आप वास्तव में इसको टाइट करके चलेंगे, तो अंतर विरोध महसूस होगा। हमको महसूस होगा भाई करें कैसे। निष्क्रिय, हम सक्रिय तो तब करते हैं जब हमको उसके अंदर कोई कामना है या कोई चीज उससे प्राप्त करनी है।
मेरे को पहले से नहीं पता है इसलिए मैं लग रहा हूँ। मेरे को अगर पता हो, अगर कोई बता दे कि इसके अंदर ओले गिरने वाले हैं, क्या मैं बुआई करूंगा? तो ये बहुत सीधी-सीधी बात है। तुरंत जो है हमारी क्रिया है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और यदि कोई कह रहा है, "भई मेरी तो नौकरी है इसलिए मेरे को करना है।" कर देते हैं, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? ये एटीट्यूड भी हो सकता है। अब इसमें क्या-क्या लाइकली एटीट्यूड हो सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों को सोच के ये कल हम ले लेते हैं, दीपक से शुरुआत कर लेंगे क्योंकि सबसे वेल वर्स्ड इसके अंदर वो ही है। फिर इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं, हम देखते हैं इसमें कैसे क्या रिकंसाइल कर सकते हैं। विवेक इसमें कोई बात है क्या? नहीं तो कल इसको पूरा विस्तृत तरीके से लेते हैं। नहीं भैया। ठीक है, तो यहाँ हम इसको छोड़ते हैं। यदि आपके किसी के कोई भी प्रश्न हो, पर इसका मंथन कीजिए एक तो। इसमें फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म ये शब्द के जो इंडेक्स में एंट्रीज भी हैं अपनी किताबों में, भाई श्री अरविंद के 2 वॉल्यूम है उसका एक इंडेक्स है, माताजी के वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम जो है उसका इंडेक्स है। फ्रीडम से क्या मतलब होता है? जो बातें माँ कह रही हैं, वो सारे पॉइंट्स तो इकट्ठे कर ही लेने चाहिए और उसका मतलब क्या निकलता है अब? हम क्या करें? तो वो पढ़ने के बाद में एटलीस्ट कम से कम कुछ तो हमको उससे मिलना ही चाहिए। वो मिले तो इसका फ़ायदा है, नहीं मिले तब तो बस ठीक है, उसका लाभ नहीं हुआ फिर बाद में। कल हम इसको लेते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे दीपक काम में आ जाएँगे। पर हाँ, उसको नए अनुभव के स्तर के ऊपर सारे को जोड़ना पड़ेगा। अनुभव के लेवल के ऊपर उसको कि इसका मतलब क्या है, अब क्या निकालें इसका? जैसे उससे पहले वाले का, ये कोई फ़ॉर्मूला थोड़ी था, भी टाला जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। इसका ये हमने अनुभव के आधार पे ये अर्थ निकाला और 1000 अर्थ निकाल सकते हैं। माँ चेतना की एक स्थिति में है, वो कहाँ की कहाँ लेके चली जाती हैं। आप भी अपने डीपर मोमेंट में इससे जो ग्रहण करेंगे, वो बिल्कुल आपका अपना होगा। तो वो वाली चीज़ जो हम इसके अंदर कर पाएँगे, वो सबसे कीमती होगी। सारों के साथ ये ही आपका जो निजी अनुभव है उसका, वो सबसे कीमती है। तो आप पहले इसकी तैयारी कीजिए और वो अगर शेयर करेंगे तो सबके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसको विराम देते हैं। कल फिर बाद में इसी से हम पकड़ते हैं और इसमें सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, 10वां वॉल्यूम अगर माँ ने कुछ कहा है तो। और बाकी तो अपनी साहित्य संचयन हिंदी के अंदर, अंग्रेजी में उसका इंडेक्स देख लो। श्री अरविंद के 2 वॉल्यूम में कहाँ-कहाँ इसके संबंध में बात कर रखी है वो देख लो। योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक के अंदर भी है। वो रेफरेंस ग्रुप के अंदर दीपक डाल देगा भी, हिंदी वाली के अंदर कहाँ है, अंग्रेजी की अंदर है कहाँ है। तो ये आप पूरा इसको थोड़ा-सा मंथन कीजिए और कल हम इस पे बात करते हैं और इसमें क्या-क्या प्रश्न हो सकते हैं, वो देखिए। जय श्री माँ। जैसे